मेरे साथ मेहमान जुड़ गए हैं आर के भार्गव साहब। सर, सवाल आपसे सबसे पहला पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। एक खबर अभी आ रही है कि पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लेकर के गीदड़ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वहीं के नेता अब कहने लगे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री गीदड़ है, वो डरता है, वो कमजोर है। ये बहुत बड़ी जीत अब भारत की है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान की हर एक जुर्रत को न सिर्फ नाकाम किया, उसे उसकी औकात बता दी है। देखिए, ये पाकिस्तान में आज की तारीख में जो अंदर हालात हैं, उसमें वहाँ के ही नेता एक दूसरे को गीदड़ बोले, कुछ भी बोले, वो सब वहाँ पर वाजिब है, वाजिब नहीं, एक्सपेक्टेड है। देखिए, उधर बलूचिस्तान में बलोच इनके सर पे खड़े हैं जी। इधर अफगानिस्तान की साइड से पश्तून जो है इनके खिलाफ हैं जी। सिंध में ऑलरेडी वहाँ पर अनरेस्ट है। यहाँ तक कि पंजाब, जहाँ से 80% पाकिस्तान आर्मी के जवान और अफसर आते हैं, वहाँ भी चैन नहीं है आज की तारीख में। ऐसे में जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ का, उसके लिए भी चारों दिशाओं में संभालना और उसके बाद हिंदुस्तान के साथ भी संभालना अत्यंत ही मुश्किल है, बल्कि एक तरह से मैं कहूँगा कि असंभव है। अब वो मुनीर के झांसे में आकर के या किस तरह से उन्होंने हमला तो कर दिया, या ये कहूँ कि मैं हमने जो एक्शन लिया था टेररिस्ट के खिलाफ में, उसको रिटेलिएट कर दिया उन्होंने, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उनके वहाँ पे उन्होंने आतंकी यहाँ भेजे, उन्होंने हमारे सिविलियन को मारा, उसके बदले में हमने उनके आतंकियों के कैंप पर हमला किया। हमने तो उम्मीद की थी कि शायद इन्हें समझ में आ जाएगा कि अगर हम ये कर सकते हैं तो आगे भी हम कुछ कर सकते हैं, तो शायद उनको ये समझ में आ जाए, वो उसके आगे की एस्केलेशन की कार्रवाई नहीं करें। लेकिन उन्होंने एस्केलेशन की कार्रवाई की, हमने दूसरी कार्रवाई की, उनके पाकिस्तान के अंदर घुस करके हमने ऑफेंसिव किया, लेकिन तब भी हमने उनके किसी मिलिट्री टारगेट को या कहीं सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाया। बिल्कुल, यानी हमने दोबारा उन्हें कन्वे किया कि भाई हम युद्ध नहीं चाहते, तुम बाज आ जाओ। बिल्कुल, कल भी सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ साफ कहा गया था कि अगर आप इसे फर्दर एस्केलेट नहीं करते हैं तो भारतीय सेना आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन उसके बावजूद देर शाम जिस तरीके से पाकिस्तान से मल्टीपल ड्रोन अटैक्स किए गए, स्वार्म अटैक मैं इसे कहूंगी, स्वार्म ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था जो झुंड में आते हैं। सर, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, S-400 का मैं जिक्र कर रही हूँ, सुदर्शन चक्र इसे कहा जाता है, उसने वाकई भगवान कृष्ण के चक्र की तरह ही पाकिस्तान की हर एक अटैक को विफल किया। चाइनीज माल पाकिस्तान के काम तो नहीं आया, ये सबको समझ में आ चुका है। लेकिन जानकार ये कह रहे हैं कि ये जो अटैक था, दरअसल ये हमास के स्ट्राइक का अटैक है, क्योंकि हमास की बीते दिनों पीओके में ISI के साथ एक बैठक भी हुई थी जिसकी जानकारी सामने आई थी। क्या समझा जाए, पाकिस्तान को इस पूरे हमले के बीच हमास का अब बैकअप मिल रहा है? अब बैकअप नहीं मिल रहा है, इनको पहले से ही बैकअप था। हमास के कुछ लीडर पाकिस्तान आए थे, पिछले 1 साल में उनकी कई विजिट हुई हैं जी। यहाँ आकर के कई बार ये लगता था शायद वो पाकिस्तान से मॉरल सपोर्ट मांग रहे हैं इजराइल के खिलाफ में, क्योंकि इजराइल ने गाजा में उनका सब कुछ तहस नहस कर दिया है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे या जो टेररिस्ट को तैयार करते थे, उनको उन्होंने ट्रेनिंग दी, उनको तैयार किया उन्होंने हिंदुस्तान में टेररिस्ट अटैक करने के लिए। अभी जो भी टेररिस्ट है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, उसके हिसाब से शायद जनवरी या फरवरी में उन्होंने ये प्लान तैयार कराया है जी। फरवरी के महीने में रेड कारपेट मीटिंग हुई थी पीओके में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। एक चीज और बताऊं, देखिए आपको, हमास की और जो अभी टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान ने हमारे अंदर कराया है, ये इन दोनों में बहुत बड़ा पैरेलल है। हमास ने जब किया था इजराइल में, उसने भी वहां पर ज्यूस को पूछ पूछ करके मारा है कि तुम कौन हो, और तब मारा है। यहाँ भी उन्होंने पूछा है तुम कौन हो, हिंदू हो, मारा है। क्या ना, उनकी जो कार्यशैली थी, दोनों की काफी कुछ मिलती जुलती कार्यशैली थी, जिससे ये साफ लगता है, कम से कम मैं तो यही देखता हूँ कि हमास पैटर्न काफी हद तक मिलता जुलता ही है।